हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फील्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमको इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें इस पर पढ़ना है। रही बात नोट्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने साथियों को भी कहें और वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लगातार आपको वीडियो मिलने वाले हैं और आप अपनी कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी स्टडी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 19, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो स्टूडेंट, बिना देरी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? देखिए, फ्लक्स जो स्पेलिंग है वो एफ से आ रहा है, FLUX, फ्लक्स। फ्लक्स विच इज़ फ्लो, मतलब कुछ फ्लो कर रहा हो, वो फ्लक्स है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किस तरह से होता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारे पास। एक इलेक्ट्रिकल फील्ड, जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये पेन मैंने आपको बताया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है हमारे पास। और ये जो बुक है, इसको मैं इसके परपेंडिकुलर रखता हूँ। देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर रखने में क्या होगा कि इस परपेंडिकुलर में से बहुत सारी, यानी ये जो सरफेस है, ये परपेंडिकुलर सरफेस है, इसमें से बहुत सारे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स इसमें से निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स है जो इसमें से निकलने लगता है। तो इनके नंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। यदि मैं इसका परपेंडिकुलर एंगल थोड़ा सा झुका दूं तो फ्लक्स की संख्या क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, वो डिक्रीज होने लगेगी। तो मतलब ये कहा है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फ्लक्स जो इससे क्या है, कनेक्टेड है, इससे लिंक्ड है, किससे? सरफेस से। और किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसे को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। देखिए, यहाँ डायग्राम भी बना हुआ देख रहे हैं आप कि ये पूरा जो है, ये DS जो है एरिया है उसका, और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है, जैसे मैंने एरो में शो किया हुआ है। If a surface is perpendicular to electrical field, then maximum numbers of electric line of force will passes through the surface is called electric flux। देखिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी लिंक्ड फ्लक्स जो है या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उससे निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। इन अदर कंडीशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर लेस। यदि हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अदर कंडीशन लिया, अदर कंडीशन है इसका एंगल हमने इंपेंड करके कम कर दिया या और ज़्यादा बढ़ा दिया, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? फ्लक्स के नंबर्स घटते जाएंगे। और जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो पूरी तरह से उससे क्या होंगे? फ्लक्स जीरो हो जाएंगे। मतलब फ्लक्स क्या होती है? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हुए जो सरफेस है उस पे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द टोटल नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे वर्ड्स में मेंशन किया हुआ है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से। यदि सरफेस छोटा है तो उसे हम डी फाई ई से करते हैं, और सरफेस बड़ा है तो फाई ई से करते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, देखिए डायग्राम देख रहे हैं आप यहाँ पे। एरिया ऑफ सरफेस इज DS एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज E एंड द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया, देन द फ्लक्स इज फाई इक्वल टू EDS। तो इस समय में क्या होता है कि जो इससे फ्लक्स निकल रहा है, वो फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू, मतलब इंटेंसिटी और उसकी DS एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि केवल EDS नहीं होता, इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है EDS cos थीटा। देखिए, आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखिए, इसको हमने थोड़ा सा इंक्लाइन डायरेक्शन में बताया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फील्ड की डायरेक्शन E इस तरफ है, और ये एक वेक्टर डायरेक्शन है एरिया की, उसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो देखिए, यदि हम इसको ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये एक राइट ट्रायंगल बनता है। इस राइट ट्रायंगल में हमें बेस मिल रहा है और हाइपोटेनस मिल रहा है। तो बेस और हाइपोटेनस में हमारे पास जो कंपोनेंट आता है वो cos थीटा है, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी फाई इक्वल टू EDS cos थीटा होगी। अब यहाँ पे ये मेन हमारा फार्मूला की जो है, जो हमारा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन क्या कहें इसको? डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का हमारा जो मेन पॉइंट है उसको जो है इस रूप में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें हम केस देखते हैं कि कैसे, यदि हम थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं तो किस प्रकार से होता है। देखिए, थीटा इक्वल टू 0 कर दिया हमने यहाँ पे। थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब देखिए ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए। ध्यान रहे कि थीटा इक्वल टू 0 जो है कंडीशन पैरेलल की, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल के साथ ले रहे हैं, इसलिए वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू 0 लिया तो cos 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स हमें मिल जाएगा। इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, देखिए 0 डिग्री लिया तो भी वर्ड यूज हो रहा है परपेंडिकुलर, जिसको मैंने रेड लेटर में बता दिया आपको, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ है। नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर जो होता है पैरेलल के इक्वल मान लिया जाता है, और पैरेलल जो है परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो इफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज मैक्सिमम। इस समय हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है। लेकिन केस 2 में हम देखते हैं कि थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री पर ले रहे हैं हम इसको। सो फाई इक्वल टू EDS cos 90। cos 90 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 0 होती है, तो ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाएगी।
सो इफ सरफेस इज पैरेलल टू द फील्ड द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज मिनिमम यानी 0। तो यदि आप थीटा 90 लेते हैं तो फ्लक्स 0 होता है, थीटा 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। मतलब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है 90 डिग्री, लेकिन ये इसके नॉर्मल के साथ एंगल दिख रहा है तो वो हमें 0 डिग्री लेना है। तो 0 डिग्री इस कंडीशन में है तो वो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और यदि ये ऐसा हो जाता है तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है तो वो 90 के एंगल में फ्लक्स क्या होता है, मिनिमाइज अर्थात 0 हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या है फ्लक्स की। तो फ्लक्स की एसआई यूनिट ई इंटू डी एस से निकाल रहा है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, डी एस का जो है मीटर पर स्क्वायर और ई के लिए न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये इसकी यूनिट बन जाती है। और डायमेंशन फार्मूला आप देखेंगे तो ई का फार्मूला m1 L1 T - 3 A-1 है, जबकि ds का L स्क्वायर है। यदि L को साथ में लेते हैं तो m1 L⁻3 क्योंकि 1 और ये 2 3 प्लस हो जाते हैं, बाकी एज इट इज रहते हैं T - 3 A-1। इस प्रकार इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल लिया जाता है। मतलब कुल मिला के फ्लक्स की डेफिनेशन हमें देखना थी, क्योंकि फ्लक्स क्या चीज़ है हमें समझ में आ जाए तो हम आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे डेरिवेशन है उनको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसको पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, 2-3 बार रिपीट कर लेंगे समझ में आ जाएगा। कोई पॉइंट यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।